हाय लवली सोल्स। आज एंजल्स फिर एक स्टोरी लेकर आए हैं और वो स्टोरी है कृष्णा की। कृष्णा जो कभी हमारे मेंटोर होते हैं, कभी हमारे दोस्त के रूप में हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं, हमें सही ओपिनियंस देते हैं। तो आज कृष्णा हमें क्या देने आए हैं, एंजल्स की स्टोरी से जानते हैं। जैसे एक स्टोरी महाभारत में भी कृष्णा के ऊपर है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच एक युद्ध की घोषणा हो गई थी। बहुत शांति प्रस्ताव के लिए कोशिश की गई, लेकिन युद्ध निश्चित हो गया क्योंकि दुर्योधन नहीं मान रहा था। तो उस समय का एक वाकया है श्री कृष्ण का। जैसे एक बार दुर्योधन ने कृष्णा से सहायता के लिए, युद्ध में मदद के लिए वो कृष्णा के पास पहुंचा मदद मांगने। तो श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे, तो वो इंतज़ार करने के लिए दुर्योधन उनके सिरहाने पर बैठ गया। और इतने बीच में अर्जुन भी इसी उद्देश्य से आया और वो भी इंतज़ार करने के लिए उनके पैरों के पास बैठ गया। तो जब श्री कृष्ण सोकर उठे तो उनकी नज़र सबसे पहले अपने पैरों की तरफ पड़ी, तो वहाँ पर अर्जुन बैठा हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण के उठते ही दुर्योधन बोला कि मैं युद्ध में आपकी सहायता चाहता हूँ कृष्णा, मैं इसीलिए आया हूँ और पहले मैं आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का अधिकार भी मेरा पहला है। श्री कृष्ण बोले, मेरी नज़र पैरों की तरफ बैठे अर्जुन पर पहले पड़ी है, किंतु मैं तुम दोनों की ही सहायता करूँगा। मैं तुम दोनों में से एक को पूरी नारायणी सेना दे दूँगा और दूसरे के साथ सिर्फ मैं रहूँगा, किंतु ना मैं युद्ध करूँगा और ना मैं शस्त्र धारण करूँगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन खुश हो गया, क्योंकि वो तो चाहता था ही कि नारायणी सेना मिले। और दुर्योधन को पूरी नारायणी सेना, बहुत बड़ी नारायणी सेना मिल गई, शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित। और कृष्ण ने दोनों को सहायता दे दी। बाद में अर्जुन से कृष्ण ने पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना? अर्जुन बोला, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जहाँ पर आप हो वहाँ विजय है। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि हमारे जीवन का सारथी स्वयं भगवान है। और अगर हम यह समझकर स्वयं का सर्वस्व उन पर सब समर्पण कर दें तो चिंता की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो होगा वो सबसे उत्तम ही होगा हमारे लिए। तो लवली सोल्स, ये स्टोरी नहीं थी, एक वाकया था महाभारत के युद्ध के समय का। इसमें भी श्री कृष्ण ने हमें एक सीख दी है कि जिसके साथ स्वयं भगवान मददगार हों, अगर आप उन पर सब कुछ समर्पित कर दें तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं, क्योंकि वही होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जब आपने अपनी सारी चिंता उस ईश्वर पर छोड़ दी, समर्पित कर दी, तो आप निश्चिंत होकर बैठें, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह एक कृष्णा की स्टोरी एंजल्स लेकर आए हैं। उसमें हमारे लिए क्या सीख है, क्या मोटिवेशन दे रहे हैं कृष्णा, क्या जीवन की सच्चाई से हमें अवगत करा रहे हैं, तो सुनते हैं। एक बार कृष्ण अपने बाग में टहल रहे थे रोज की तरह। वहाँ पर उगे हुए पेड़ पौधों को वो बहुत प्यार से देख रहे थे, सराह रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे। मुस्कुरा कर सारे पेड़ पौधों, फूलों को देख रहे थे, देखते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बैम्बू प्लांट पर पड़ी। श्री कृष्ण उस बैम्बू प्लांट को बहुत देर तक देखते रहे और फिर उसको देखते देखते वो थोड़े सोच में पड़ गए, दुविधा में वो नज़र आने लगे।
तो बैम्बू प्लांट, क्योंकि कृष्ण थे तो कृष्ण तो प्रकृति से बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। तो श्री कृष्ण से बैम्बू प्लांट ने पूछा कि कृष्ण क्या हुआ? तो कृष्ण ने बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन बहुत मुश्किल है, कैसे पूछूं? तो बैम्बू प्लांट ने कहा, क्या बात है कृष्ण, बताइए, आप जो भी कहना चाहते हैं आप कहिए। तो कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तो बैम्बू प्लांट ने पूछा, क्या आपके पास कोई और चॉइस नहीं है? तो कृष्ण ने कहा, नहीं, कोई और चॉइस नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी ही चाहिए, ज़िंदगी ही लेनी पड़ेगी। बैम्बू प्लांट ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ, जैसी आपकी इच्छा। तो श्री कृष्ण ने उस बैम्बू प्लांट को कट करना शुरू किया। फिर श्री कृष्ण ने उसमें कुछ कार्विंग शुरू की, यानी उसमें कुछ गुड़ाई शुरू की। उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ छेद किए, होल्स बनाए। बैम्बू प्लांट दर्द से बहुत रो रहा था, दर्द से बहुत पीड़ित हो रहा था, लेकिन श्री कृष्ण अपना काम करते जा रहे थे, वो रुके नहीं। ये सब देखकर भी थोड़ी देर बाद वो बैम्बू प्लांट एक बहुत सुंदर बांसुरी में बदल गई और श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने पास रख लिया। और श्री कृष्ण ने उस बांसुरी को 24 घंटे हर समय, हर दिन, हर रात अपने साथ रखा। वो श्री कृष्ण से 1 मिनट भी दूर नहीं होती थी। तो ये देखकर एक बार बहुत सी गोपियां और बहुत से प्लांट्स जेलस होते थे, उन्हें ईर्ष्या होने लगी और वो ईर्ष्या में जलकर कहते थे कि ये बैम्बू प्लांट बहुत लकी है, ये हर समय कृष्ण के साथ रहता है, कृष्ण के हाथों में रहता है। हम सब भी कृष्ण को बहुत प्यारे हैं, कृष्ण हमें भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण इसको अपने साथ रखते हैं, इसी को अपने आप से 1 मिनट के लिए दूर नहीं होने देते हैं। तो एक बार श्री कृष्ण से उन सब ने हार कर गोपियों ने, प्लांट्स ने पूछा, श्री कृष्ण आपको ऐसा क्या खजाना मिल गया है इसमें जो आप इसको अपने आप से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं करते, ये हमेशा आपके पास रहती है। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी की तरफ देखा। तो बांसुरी ने कहा कि मैंने अपने आप को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया है। और फिर श्री कृष्ण ने मेरे साथ जो मेरे लिए सबसे अच्छा था, मेरे लिए सबसे उचित था, वो किया, जिसको मैंने पूरी तरह स्वीकार किया, पूरी तरह समर्पित किया अपने आप को, और फिर चिंता छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। जबकि मुझे श्री कृष्ण के पास आने तक बहुत दर्द से गुजरना पड़ा, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा, फिर भी मैंने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर किया कृष्ण को, और उनको जो करना था, जिस अवस्था में मुझे पहुंचाना था, मैंने वो उनको समर्पित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने मुझे ये प्लेस दी। सो लवली सोल्स, इस स्टोरी में, इस कहानी में श्री कृष्ण से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितना गॉड के पास, जितना क्लोज होना चाहते हैं अपने ईश्वर से, उतना हमें उन्हें पूरा सरेंडर करना होगा। हमें
सारी चिंताएं छोड़कर सिर्फ उन पर विश्वास करके अपने आप को पूर्णतया उन पर छोड़ना होगा। तभी हम उस म्यूजिकल ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह बांसुरी बन पाएंगे, निखर कर, तराश तराश कर। और उससे पहले हमें गुजरना होगा बहुत तरह के एग्ज़ाम से, पेन से, लेकिन उस बीच में हमें अपना फेथ नहीं खोना उस ईश्वर के प्रति जिसके लिए, जिस पर हमने अपना सब कुछ समर्पित किया है, अपना सब कुछ माना है। जैसे उस बांसुरी ने, बैम्बू प्लांट ने अपने आप को किया था और वो पूरा विश्वास रखा था और डगमगाया नहीं था उस जर्नी के बीच में, क्योंकि ईश्वर वो करता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है और उस पर कभी भी विश्वास डगमगाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। कोई भी साथ छोड़ दे, लेकिन ईश्वर आपको हमेशा पकड़ के रखते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। सो लवली सोल्स, एंजल्स की स्टोरी आपको कैसी लगी और इसकी सीख कैसी लगी? बहुत प्यारी सीख थी ना, बहुत कुछ सिखा कर गई ना, बहुत सच्चाई बता कर गई जीवन की। एंजल्स कह रहे हैं इस सीख को ध्यान में हमेशा रखिएगा और वो आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे। ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल्स। सी यू।